وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه وليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن إلا أحدكم وهو يحسن الظن عند ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तहमीदात, तजमीदात के लायक एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है। अनगिनत बेशुमार दुरूदो सलाम हो सरवरे कौनैन, ताजदार जद्दुल अंबिया व ख़त्मुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए आज जुमातुल मुबारक का दिन है। और ये मुबारक दिन, इस दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक घड़ी ऐसी रखी है कि जिस घड़ी के अंदर अगर कोई साहिब इंसान, साहिब इस्तिताअत, साहिब अक़ल कोई दुआ करे, इखलास के साथ उसकी दुआ हो, तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उस इंसान की दुआ को कबूल फरमाते हैं। और वो घड़ी
इमाम जब खुतबा देने के लिए बैठता है, नमाज ख़त्म करने तक उलमा के अक़वाल के साथ वो घड़ी इस टाइम के अंदर होती है जब इमाम खुतबा दे, नमाज पढ़ाए, इस दौरान वो घड़ी आती है। और वो घड़ी कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं, बल्कि मुख्तसर सा वक़्त है, चंद लम्हात होते हैं। और वो लम्हात ऐसे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि जो कोई भी इंसान उस वक़्त में दुआ करता है, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करते। तो आज आप अहबाब इस घड़ी के अंदर शामिल हो चुके हैं। वो मुबारक घड़ी अभी शुरू हो चुकी है। तो खुतबे के दौरान जब इमाम एक खुतबा ख़त्म करके दूसरे खुतबे के लिए बैठता है, वो घड़ी उस दौरान आती है। यानी जब इमाम ने पहला खुतबा मुकम्मल किया, दूसरा खुतबा शुरू करने से पहले जब इमाम बैठता है, उस बैठने के दौरान वो घड़ी आती है। तो आज आप अहबाब ने इस सुन्नत पर अमल करते हुए इस मुबारक घड़ी को हासिल करना है और अपने रब से दुआ भी करनी है। दुआ वो करनी है कि जो दुआ हर कोई यही कहता है कि मेरी हर दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, लेकिन एक ख्वाहिश ऐसी होती है कि जिस ख्वाहिश को इंसान, एक इंसान नहीं, हर इंसान मुसलमान हो या काफिर, उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि मेरा खात्मा अच्छा हो जाए। एक मिसाल पेश करता हूँ। तलबा जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वालिदैन पूरे साल को दे नहीं देखते कि मेरा बच्चा पूरा साल क्या पढ़ रहा है, पूरे साल के शब रोज़, पूरे साल के औकात, पूरे साल के अंदर उसने हर रोज़ में क्या पढ़ा, हर दिन वो क्या पढ़ रहा है, नहीं खबर होती। लेकिन जब आखिर में इम्तिहान होता है, इम्तिहान के बाद जब रिज़ल्ट के आने का इंतज़ार होता है, अभी नतीजा निकलेगा, उस नतीजे के अंदर वालिदैन को इंतज़ार होता है क्या हमारा बच्चा अच्छे नंबर में पास हुआ या फिर नाकाम हो गया। तो यही ख्वाहिश चाहे काफिर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मुत्तकी हो, हर किसी के अंदर यह ख्वाहिश होती है। और ये बात दुनियावी है कि हर इंसान के दिल में इस चीज़ की तड़प होती है कि मेरा बच्चा पास हो जाए, पोजीशन ले ले। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ उखरवी बात की कि हम लोग इस दुनिया के अंदर आए, अल्लाह ने हमको दुनिया के अंदर भेजा है, आखिर भेजने का कोई मकसद भी रखा है और भेजने के बाद वापस भी बुलाना है। तो हमने जब वापस जाना है तो उस वक़्त हमारा इस दुनिया से खात्मा होना है। और वो खात्मा, उसमें दो ही बातें शामिल होगी, या कामयाबी होगी या फिर नाकामी होगी। अगर तो उसमें कामयाबी हुई, अगर तो हमें उस आखिरी वक़्त में अच्छे नंबर हासिल हो गए, पोजीशन मिल गई, हम कामयाब हो गए, अल्लाह हम सबको कामयाब करे तो हमारी खुशकिस्मती है। और अगर हमें मौत के वक़्त हमारे ऊपर अजाब आए, अजाब की बशारत आए, तो हमारी नाकामी है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी मुकर्रम से एक हदीस रवायत करती हैं
फरमाती हैं, मन अहब्बल्लाह लिक़ाअहु अहब्बल्लाहु लिक़ाअह। जो कोई इंसान अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह भी उस बंदे से मुलाकात को पसंद करते हैं। और जो कोई इंसान वमन करिह लिक़ा अल्लाह, जो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करे, करिह अल्लाहु लिक़ाअहु, अल्लाह भी उस बंदे से मुलाकात को नापसंद करते हैं। अब देखिए, सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, अज़वाज मुतहरात में सबसे आला मुकाम, जन्नत में आला मुकाम, इसके बावजूद सवाल कर दिया। इल्म की तड़प देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करती हैं, प्यारे पैगंबर ये बात तो बतलाइए, हम में से कौन है जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करे। उन्होंने इससे मुराद मौत को लिया था। हम में से कोई इंसान ऐसा नहीं कि जो मौत को पसंद करता हो, जल्दी मरने को पसंद करता हो, चाहे जितना भी नेक हो जाए। तो प्यारे पैगंबर ने क्या फरमाया, ए आयशा तेरी फ़क़ाहत तेरे मुबारक हो। बात असल में ये नहीं, बात तो ये है कि जब एक इंसान मुत्तकी, अमले सालेह करने वाला, सही उल अक़ीदा होने वाला, जब वो आखिरी लम्हात में होता है, अल्लाह के मुबारक फरिश्ते आते हैं और आकर उस इंसान को खुशखबरियाँ सुनाते हैं, उसको जन्नत में उसका घर दिखाते हैं, जन्नत उसकी दिखाते हैं और एक खुशखबरी देते हैं, ए प्यारी रूह, इस इंसान से निकल और अल्लाह की तरफ चली जा। ये खुशखबरी जब उस इंसान को दी जाती है तो वो इंसान इस बात को पसंद करता है कि मैं अल्लाह से मुलाकात भी करूं, मुझे मौत आए और मैं जल्दी इस नेमतों को हासिल करूं। और इसी मुकाबल दूसरा इंसान वमन करिह लिक़ा अल्लाह, जो अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तशरीह करते हुए फरमाया, जब उस इंसान को मौत आती है, आखिरी लम्हात होते हैं, उसके पास भी फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ते अजाब की खुशखबरियाँ लेकर आते हैं, दिखाते हैं जहन्नम के अंदर ये तेरा हाल होगा, तू जहन्नम के अंदर ऐसा होगा, ये तेरी हाल होगा। ये जहन्नम के जो अहवाल हैं उसके सामने पेश किए जाते हैं। जब वो जहन्नम को देखता है, उसको मार पड़ती है, सख्ती के साथ उसकी रूह निकाली जाती है, तो वो अल्लाह से मुलाकात करना नापसंद करता है, तो अल्लाह ताला भी उस इंसान से मुलाकात को नापसंद करते हैं। तो यहाँ से एक बात जो मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ कि हम वो कौन से आमाल करें, किन असबाब के साथ, किन आमाल के साथ हम अच्छे खात्मे को, अपनी मौत को अच्छा कर सकते हैं। तो आज के मेरे खुतबा जुम्मतुल मुबारक का जो उन्वान है वो दो बातों पर मुश्तमिल हो गया। पहली बात कि हुस्ने खात्मा की अहमियत क्या है, मौत के वक़्त इंसान को अच्छी मौत नसीब होना, इसकी अहमियत क्या है। और दूसरी बात जिस पर मैं गुफ्तगू करूँगा वो ये कि हम किन असबाब के साथ, वो कौन से आमाल हैं कि जिनको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बजा लाएं और बजा लाने के बाद मौत के वक़्त अल्लाह ताला हमको नेक मौत, हुस्न खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे हक़ बयान करने की और आपको हक़ सुनने की, फिर इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक मर्तबा सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को नमाज पढ़ रहे हैं
और नमाज पढ़ते हुए मुझे अचानक जाग आई। मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर साथ नहीं हैं। मैंने हाथ लगाए आगे पीछे, तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर सजदे की हालत में थे और आपके दोनों पांव मिले हुए थे। और फिर आगे बात सुनिएगा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सजदे की हालत में रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे पैगंबर का रोना, एक सहाबी बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलात वस्सलाम कि जब अल्लाह के सामने रोया करते थे, वफ़ी सदरिही अज़ीज़ुन का अज़ीज़िल मिर्जल, कि जब अल्लाह के प्यारे पैगंबर अपने सीना अतहर से रोने की आवाज़ निकालते तो रोने की आवाज़ ऐसे आती जैसे हंडिया के अंदर कोई चीज़ उबर रही हो। इस कदर आप अलैहिस्सलात वस्सलाम अल्लाह के सामने रोया करते थे। और हालत क्या है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं। कायनात में सबसे ज़्यादा मुकाम अगर किसी का है तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर का है। कायनात के अंदर अगर कोई मुत्तकी है, सबसे बड़ा तकवा रखने वाले अल्लाह के प्यारे पैगंबर, वो पैगंबर कि जिनके सीने पर कुरान को नाजिल किया गया, वो पैगंबर कि जिनकी कसम अल्लाह ताला ने अलम नशरह लका सदरक कहकर पुकार दिया। उस सीने का तज़किरा कुरान ने अपने अंदर किया। अब उस सीने के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है। अब आवाज़ आ रही है, साथ में एक दुआ भी आप पढ़ रहे हैं। और मैं इस बात को खुशी मानूंगा कि आप तमाम हजरात उस दुआ को याद करके जाइएगा। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, हासिबनी हिसाबन यसीरा, कल क़यामत के दिन मेरे हिसाब को आसान कर देना। अब देखिएगा, एक मैं सोच आपके सामने डालना चाहता हूँ कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर कि जिनके बारे में जन्नत तो पकी है, अब जन्नत के अंदर भी मकाम महमूद आपके लिए पक्का लगा हुआ है। इसके बावजूद हासिबनी हिसाबन यसीरा कहने का क्या मतलब है? हिसाब आसान होने का क्या मतलब है? वो नबी कि जिसकी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, तो उस नबी के लिए बगैर इस आसान हिसाब की दुआ करना क्या है? ये असल में इस उम्मती को दावत देना है कि ए उम्मतियों, कल क़यामत के दिन हिसाब बड़ा सख्त होगा। सैयदा आयशा ही बयान फरमाती हैं, मन नूक़िशल हिसाब उज़्ज़िबा, जिस बंदे का कल क़यामत के दिन हिसाब हो गया, जिस बंदे से ये बात पूछी गई कि तुमने ये काम क्यों किया है, तुमने ऐसा क्यों किया, फरमाया उज़्ज़िबा, वो बंदा पकड़ा गया, उसकी शामत आ गई। उस बंदे के बचाव आसान नहीं है। एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, दुनियावी मिसाल, कि आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन हर कोई अपने आप को गुनाहों से बचाता है। मैं आपको जिंदगी पूरी का सवाल नहीं करता, बल्कि एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ कि हम लोग अभी कॉपी पेन से लेकर बैठ जाएं, फजर के बाद से लेकर अभी तक जो हमने लम्हात गुजारे हैं, जरा इन लम्हात के बारे में लिखिए कि हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। कौन से काम हमने अच्छे किए और कौन से काम हमने बुरे किए। तो हम ये लिखने पर मजबूर नहीं हैं। हम ये लिख नहीं सकते कि हमने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए। हम अपने 7-8 घंटों का हिसाब नहीं लगा सकते। तो कल क़यामत के दिन पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना है। और वो ज़िंदगी कि जिस ज़िंदगी के अंदर हमने झूठ भी बोले, चोरियां भी की, जिना भी किए, गाली गलौज भी किए, और इसके साथ साथ ये दुनिया के हकूक़ हैं, अल्लाह के हकूक़ को पूरा भी नहीं किया, रोज़े भी छोड़े, नमाजें भी हमने अदा नहीं की, नमाजें हमारी खुशू खुजू के साथ भी नहीं, तो इसका हिसाब कैसे देंगे? इस बात को सोचिएगा, तन्हाई में बैठकर अपना हिसाब लगाइएगा कि हम किस जगह पर खड़े हैं।
बहुत ही खुश नसीब होता है वो शख्स कि जिसका खात्मा अच्छा हो जाए, और जिसका खात्मा अच्छा हो गया उसका हिसाब भी आसान हो जाएगा। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं, इदा अराद अल्लाह बिअब्दिन खैरा, जब अल्लाह ताला किसी इंसान से अच्छाई का इरादा करते हैं, भलाई का इरादा करते हैं, इस्तअमालहु, उस इंसान को फिर अल्लाह ताला अपने दीन के लिए लगा देते हैं। उस इंसान से अल्लाह ताला अपने दीन का काम करवाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो लोग कारोबार भी करते हैं, अपने घर बार भी चलाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो आलिम नहीं, वो मुफ्ती नहीं, लेकिन उनकी ज़ुबानों से लोगों के लिए अच्छाई निकलती है। कभी उसके पास गए, यार नमाज पढ़ लिया करो, कभी किसी के पास गए, यार झूठ ना बोला करो, उनकी ज़ुबान से दावत इस्तेमाल हो रही होती है। ये दावत ऐसे नहीं, बल्कि ये दावत इस बात की खुशखबरी है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर की हदीस, इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन खैरा, जब अल्लाह ताला किसी इंसान से अच्छाई का इरादा करते हैं, उसे अपने दीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे सहाबा ने सवाल किया, ए अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अल्लाह अपने बंदों को कैसे इस्तेमाल करता है? फरमाया, युवफ़्फ़िक़हु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल अल-मौत, अल्लाह उस बंदे को इस बात की तौफ़ीक देते हैं, वो बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर नेक आमाल सालिहा करता रहता है। आमाल सालिहा के बारे में एक बात समझ लीजिए कि अमल सालिह कहते किसको हैं? अमल सालिह वो अमल, हर वो अमल कि जो इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए करे, शिरक से पाक करते हुए, रियाकारी से बचते हुए, सिर्फ एक अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे। और दूसरी शर्त इसके लिए ये है, वो काम जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं, दूसरी बात ये शामिल है कि उस अमल को अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। इसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम लोगों को आजमाए कि तो कौन है तुमने अहसनु अमला, जो आमाल अच्छे करता है। इसकी तफसीर करते हुए उलमा दो बातें लिखते हैं। अहसनु अमला में अस्सालिहु, वो अमल जो इखलास के साथ भरपूर हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो। और दूसरी शर्त लगाते हैं, वस्सवाबु अल खालिस वस्सवाब। अहसनु अमला से मुराद कि अमल इखलास के साथ हो, और वस्सवाब कि वो अमल अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक हो। जब ये दो शर्तें पाई जाएंगी तब जाकर इंसान का अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। अल्लाह हमें इन शर्तों के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद दूसरा नुक्ता कि जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि हम वो कौन सी असबाब इख्तियार करें, कौन से ऐसे आमाल करें कि जिनके साथ अल्लाह हमको मौत के वक़्त अच्छा खात्मा नसीब फरमाएगा। पहला सबब, अपने अकीदे को सही कीजिएगा। अपने आप के अंदर एक अल्लाह का अकीदा रखिएगा। हमने अल्लाह को मानना है। किस तरह मानना है? ईमान के अरकान पर मुकम्मल ईमान हो, इस्लाम के अरकान पर मुकम्मल अमल हो, तब जाकर हमारा अकीदा सही होता है। क्यों? अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, जो कोई बंदा इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसके साथ कोई शरीक नहीं, व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मुहम्मद करीम
अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलु, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन, और इस बात पर भी ईमान रखे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कलमे के साथ पैदा किया, जो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कलमा इल्का किया गया। वल जन्नतु हक्कुन वन नारु हक्कुन, इस बात पर भी उस इंसान का ईमान हो कि जन्नत भी हक है और दोज़ख भी हक है। अगर हम दुनिया के अंदर अच्छे आमाल करेंगे तो कल क़यामत के दिन जन्नत हमें नसीब होगी, और अगर बुरे आमाल करेंगे जहन्नम हमारा सबब बनेगा। अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल होने की तौफीक नसीब फरमाए। और उसके बाद इसी अक़ीदे के हामिल जो इंसान होते हैं उनके बारे में सय्यदुल अंबिया फरमाते हैं, अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा कान मिनल अमल, जो इंसान ये अक़ीदा रखे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो ये अक़ीदा रखे इस कलमे के साथ पक्का हो जाए तो फिर जो कोई भी वो अमल करे तो उसका अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। और नेक अमल जो इंसान इस कलमे के तहत करेगा, फरमाया अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उस बंदे को जन्नत में दाखिल करेंगे। और इस कलमे की तशरीह करते हुए अल्लामा अब्दुल अजीज इब्न बाज रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि जो बात पहले मैंने की है अल खालिस वस्सवाब, क्या इस कलमे के अंदर दो बातें शामिल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा कोई भी अमल ऐसा ना हो कि जिस अमल के अंदर शराकत हो, रियाकारी हो, शिरक का खदशा पाया जाए, कोई अमल ऐसा ना हो। अल खालिस, इखलास के साथ अमल हो। और वह अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने मोहम्मद को नबी मुकर्रम को अपना नबी माना, अपने लिए रसूल माना, रुश्द व हदायत का ज़रिया माना। जब हमने अपने नबी को नबी मान लिया तो वस्सवाब, फिर जो कोई भी अमल करना है फिर उस अमल के अंदर हमने अपने नबी को देखना है। हम जो नेक अमल कर रहे हैं क्या हमारे नबी ने ऐसा किया कि नहीं। वो दो बातें अल इखलास वस्सवाब, अगर ये दोनों बातें पाई जाएंगी हमारे आमाल में तो अल्लाह हमें जन्नत में नसीब फरमाएंगे। दूसरा सबब कि जिसको इख्तियार करने से इंसान हुस्ने खात्मा का सबब बन सकता है, वो है ज़िक्र इलाही का मामूल बनाना। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस इंसान का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। अब यहाँ रुक कर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि कलमा पढ़ना बहुत ही आसान है। आप लोगों ने बहुत से वाक़यात देखे होंगे, इंसान की मौत वाक़े हो रही है, साथ बैठे लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कलमा पढ़ लो, लेकिन नसीब नहीं होता। इसकी वजह यह है कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर इस कलमे का मामूल बनाए, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त कलमा पढ़ता रहे, उसी इंसान को अल्लाह आखिर में कलमा नसीब फरमाते हैं। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिआ, उनके बारे में आता है अहादीस में बहुत ही माहिर थे, बहुत ही ज़्यादा अहादीस बयान करने वाले। जब आखिरी वक्त आया, साथ बैठे हैं मुहद्दिस। अब वो मुहद्दिस परेशान कि हम अपने इमाम को कैसे कलमे की तलकीन करें। हदीस तो कहती है लक्किनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को, अपने मौत होने वालों को कलमे की तलकीन करो। तो हम अपने इमाम को तलकीन कैसे करें। तो उनके बाद ज़हन में एक बात आई कि इमाम साहब ने पूरी ज़िंदगी अहादीस का काम किया, हम वो हदीस पढ़ते हैं कि जिस हदीस के अंदर ये जिक्र आता है।
फिर उन्होंने इस हदीस को पढ़ा, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन्होंने इस अंदाज से पढ़ा कि जैसे उनको ये हदीस भूल चुकी है। फिर इमाम साहब बैठे, इमाम साहब ने बैठने के बाद इस हदीस की सनद पढ़ी। सनद पढ़ने के बाद फरमाया, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल अल जन्नह के अल्फाज नहीं कहे, अल्लाह की हाँ रूह परवास कर जाती है। ये लोग जो दीन पर चलने वाले होते हैं, अल्लाह उनको इस तरीके से अच्छी मौत नसीब फरमाते हैं। और इस मौत के हवाले से एक वाक़या जहन में आया, बड़ा ही मशहूर वाक़या है। एक आदमी वो एक इमाम के पास जाता है और जाकर कहने लगा, मुझे कोई हदीस सिखाइए कि जिस हदीस को मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो इमाम साहब ने उससे कहा कि तू क्यों पूछ रहा है? वो कहने लगा, मेरा एक भाई है, उस भाई ने जब आखिरी वक्त उसका आया तो वो मरते वक्त एक बात कह रहा था। वो बात क्या थी? वो बात वही बात थी कि जो जिंदगी पूरी वो बात कहा करता था। अब जब उसका आखिरी वक्त में ये बात कहना दूसरे भाई को समझा गया कि मौत के वक्त हमेशा वही चीज़ नसीब होती है कि जो ज़िंदगी पूरी करते हैं, तो उसने कहा, इमाम साहब मुझे कोई हदीस सिखाइए कि जो हदीस मैं लोगों को पहुंचाऊं, उस हदीस को पढ़ता रहूं और मरते वक्त मुझे वो हदीस नसीब हो जाए। इमाम साहब ने उसको सहीह अल बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान थकीलतान फिल मीज़ान खफीफतान अलल लिसान सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये हदीस उसको सिखला दी। वो इंसान जो कोई भी उसको मिलता उसे कहता एक तोहफा दूं, वो ये हदीस उसको बयान कर देता। जो कोई मिला उसने ये हदीस उसको बयान कर दी। जब उसका आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त में मर रहा है, मौत की सख्तियां शुरू हो चुकी हैं, कहने लगा मुझे बिठाइएगा। लोगों ने उसको बिठाया और बिठाकर कहता है एक तोहफा देना चाहता हूँ। वो तोहफा क्या है? हदीस बयान कर दी, कलिमतान हबीबतान, ये हदीस मुकम्मल बयान की। बयान करने के बाद उसकी रूह परवाज कर गई। तो यहाँ से एक बात समझ आती है कि अगर हम जिंदगी के अंदर गाली गलौज करते रहेंगे, बुरी बातें करते रहेंगे, तो मौत के वक्त भी हमको यही बात नसीब होगी। हमें चाहिए कि हम अपने ज़ुबान से जिक्र अज़कार करें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह के जो अज़कार हैं जो शरीयत ने हमको बतलाए हैं, इन अज़कार को ज़ुबान से अदा करते रहें ताकि हमें मौत के वक्त ये अज़कार नसीब हो जाए। तीसरा सबब कि जिसके तहत हमें मौत अच्छी नसीब हो सकती है, वह है तक़वा इख्तियार करना। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, तुम्हें मौत न आए उस वक़्त तक कि जब तक तुम मुसलमान न हो जाओ। अब ईमान वाले तो हैं, मौत के वक़्त इस्लाम की क्या बात है? यहाँ से ही बात नसीब हुई, ये बात समझ में आती है। इब्ने कसीर फरमाते हैं, हाफिज़ू अलल इस्लाम, कि अपने इस्लाम की हिफाजत करो। जो इस्लाम हमने कबूल कर रखा है, अपनी ज़िंदगी में उसकी हिफाजत करते रहना, उसके मुताबिक अमल करते रहना। इससे मुराद ये चीज़ है, हमने जो इस्लाम कबूल किया, जो कलमा हमने पढ़ा है, उस कलमे की हमने हिफाजत करनी है। और हिफाजत कैसे करनी? कि ज़ुबान से पढ़ते रहना नहीं, ज़ुबान से तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ में उसके मुताबिक अमल भी करना है, उसके मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारनी है, तब जाकर हमारा ये कलमा मुकम्मल होगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें हुस्न खात्मा नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैर अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। एक सबब अच्छे ख़ात्मे के लिए जो बयान करना बड़ा ही अहमियत के हामिल है, वक़्त की किल्लत के बायस उसकी तरफ इशारा करता हूँ कि हमें हर वक़्त मौत की याद रखनी चाहिए। इब्न उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, कि तुम दुनिया के अंदर इस तरह रहो कि जिस तरह एक मुसाफिर रहता है। मुसाफिर, इसकी मिसाल पेश करने का मकसद ये है, मुसाफिर को कोई अहमियत नहीं होती, उसे इस बात का नहीं पता होता कि मैं रात कहाँ दिन कहाँ। तो हमें भी चाहिए कि हम दुनिया के अंदर ऐसे रहें कि जिस तरह एक मुसाफिर रहता है। और इसी तरह एक हदीस में आता है, इज़ा अमसैत फला तंतज़िर अस्सबा, जब तू शाम कर ले तो सुबह का इंतज़ार न कर। व इज़ा अस्बहत फला तंतज़िर अल-मसा, और जब तू सुबह कर ले तो शाम का इंतज़ार न कर। तो अल्लाह हमें इस तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम, अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रत अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिक व युकज़्ज़िबून रुसुलक व युक़ातिलून औलियाअक, अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अनज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा क़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा क़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सफ़ी